नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, पाइथन। और आप इसमें सीखोगे, इस कोर्स में हम जो फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, आज ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। तो हम जानते हैं पाइथन आजकल देखें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या वेब डेवलपमेंट की बात करें, हर जगह पाइथन यूज हो रही है और पाइथन इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम टॉप वेल नोन कंपनीज की बात करें, नेटफ्लिक्स, गूगल, नासा, हर जो बड़ी से बड़ी कंपनी है वो पाइथन यूज़ कर रही है। तो पाइथन इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? पाइथन इतनी ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। क्योंकि जो एक आपने कोई भी सॉफ्टवेयर पाइथन में तैयार करना है और एक सॉफ्टवेयर जो दूसरी लैंग्वेज में तैयार करना है, तो पाइथन में आपको जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो कम यूज़ करने पड़ेंगे। और जो पाइथन में आप कोई भी सॉफ्टवेयर को तैयार करते हो, उसको एफर्ट भी उसमें कम लगती है, उसमें टाइम भी कम लगता है। इसलिए जो आजकल हम जो प्रोग्रामर हैं, हम वेब डेवलपर्स हैं, हमारा मेन फोकस है कि हम अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकें, ना कि क्योंकि जो पाइथन है बस इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, हम लाइब्रेरीज़ को यूज़ करेंगे और बहुत ही ये आसान लैंग्वेज है और इसीलिए ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ जी, क्या पाइथन एक न्यू लैंग्वेज है? अगर हम किसी से भी पूछते हैं तो वो यही बोलते हैं कि पाइथन एक न्यू लैंग्वेज है। बट पाइथन एक न्यू लैंग्वेज नहीं है। पाइथन जो क्रिएट हुई थी 1989 और इसको जिसने क्रिएट किया था उनका नाम है गुडो वन रूजम। देखिए, हम पाइथन को पाइथन क्यों बोलते हैं, इसके रिलेटेड भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो फाउंडर ऑफ पाइथन है वो बीबीसी टेलीविज़न कॉमेडी स्केच सीरीज़ देखते थे जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। वो ये इनका फेवरेट शो था, इसीलिए इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को पाइथन नाम दिया। क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज तैयार करना चाहते थे कि जो प्रोग्रामर्स हैं उनको अच्छे से समझ आए। क्योंकि कई बार हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जावा, तो देखते हैं उसका सिंटैक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज तैयार करना चाहते थे जो बहुत ही सिंपल हो, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, अगर हम पाइथन की बात करें, देखिए पाइथन लैंग्वेज है, इसको गूगल यूज़ कर रहा है फॉर बेटर सर्च रिज़ल्ट। इसके बाद देखिए नासा कंपनी फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन इसको यूज़ कर रही है। और ये देखिए पाइथन की एप्लीकेशंस हर जगह पाइथन यूज़ हो रही है। वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंटिफिक कैलकुलेशन, बिजनेस, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, हर जगह पाइथन यूज़ हो रही है। तो देखिए पाइथन अगर आप सीखते हो तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़, पाइथन डेवलपर, पाइथन वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मशीन लर्निंग, ये आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बल्कि अगर आप पाइथन सीखते हो तो आजकल टीचिंग में भी देखिए पाइथन की बहुत डिमांड है। और तो क्वेश्चन यही है कि आप पाइथन सीख सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं, आप पाइथन सीख सकते हो। बल्कि आजकल पाइथन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो स्कूल्स हैं उन्होंने भी पाइथन टीच करना शुरू कर दिया है। बल्कि आजकल तो जो आप 9th-10th में देखिए पाइथन आ गई है और ये इतनी आसान है कि बच्चे भी इसको सीख सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप पाइथन लैंग्वेज को हम आगे इसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। और आप जब देखोगे पाइथन लैंग्वेज तो इसकी लाइब्रेरीज़ को हम यूज़ करेंगे और हम कोई भी सॉफ्टवेयर है, बल्कि पाइथन लैंग्वेज
जो लैंग्वेज है 1989 में क्रिएट हुई थी, मगर उस टाइम ये इतनी पॉपुलर नहीं थी। तो आजकल ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गई? क्योंकि आजकल हमारा जो सारा काम है, हम देख रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जब ये पॉपुलर हुए, तो इस साथ के साथ पाइथन लैंग्वेज भी पॉपुलर हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारा काम अगर हम पाइथन लैंग्वेज से करते हैं तो पाइथन में हमारा एफर्ट भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है। और क्योंकि पाइथन लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होते हैं। तो हम इस लैंग्वेज को आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो अंत में आपको यही कहना चाहूँगी मैं, बी पैशनेट, बी क्रिएटिव, लेट अस मेक टेक्निकल इंडिया। थैंक यू सो मच।